हाय गाइस। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये फूम को कॉल करती है, बट आगे से वो तो उसकी कॉल ही पिक नहीं करता। इस बात से अब वो परेशान हो जाती है कि पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया है। फूम को तो फहा बाकायदा एक बार में लेकर आई होती है एंड यहाँ पर वो उसे इतनी ज़्यादा वाइन पिलाती है कि वो तो टुन्नी हो जाता है। अब उसकी फैमिली फिर फूम को अपने ही घर लेकर आ गई होती है। इनका घिनौना प्लान फहा की फूम के साथ फोटोज बनाना था ताकि वो इसकी फैमिली को दिखा सकें कि उनके बेटे ने उनकी बेटी के साथ क्या गलत हरकत की है एंड फिर तो फहा की पक्की फूम से शादी हो जाएगी। नेक्स्ट डे वो फिर से अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपना बनाया हुआ सीन फूम के मॉम डैड को दिखाते हैं। अब उनका तो फहा को एक्सेप्ट करना लाजिम ही हो जाता है। फहा भी आगे से अपना ऐसा रोना धोना रोती है कि मॉम उस पर बिलीव कर ही लेती हैं। फूम खुद शौक होता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो ये मुझ पे इल्ज़ाम क्यों लगा रही है। दूसरी तरफ हमें पी एंड सैजे की इंगेजमेंट सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहां पर पी के मॉम डैड भी आ चुके होते हैं। ग्रैंडमा रेडी होकर फंक्शन में जाने ही लगती हैं कि ऊपर से फहा की फैमिली भी वहां पर आ जाती है। मॉम ने बाकायदा फहा को भी अपने साथ सेरेमनी में ले जाने का प्लान बना लिया हुआ था। खैर ग्रैंडमा तो अलग से फूम एंड जे के साथ जाने का सोचती हैं। प्रेसिडेंट साहब भी आज के फंक्शन में इनवाइटेड थे। अब फिर मॉम डैड फहा की फैमिली के साथ मेन पॉइंट पर पहुंच आए होते हैं। ये को तो इधर ही आकर पता चलता है कि सैजी की एक्चुअली में उसी के भाई के साथ ही इंगेजमेंट हो रही है। वो तो अब फंक्शन में ना जाने के एक्सक्यूजेस बनाने लगती हैं कि कोई मुझे वहाँ पर देख ना ले। अब पेट में दर्द होने का बहाना बनाकर वो तो फिर साइड पे चली जाती है। पी तो फिर ग्रैंडमा का वेलकम करता है। ये फिर चुपके चुपके से इनकी रस्में वगैरह होते देखने लगती हैं। गलती से स्टेप मॉम की नज़र ये पे पड़ जाती है एंड वो उसे पकड़ने के लिए भागती हैं। ये तो फिर उन्हें स्विमिंग पूल में धक्का देकर वहाँ से भागने की करती है। पी ने तो फिर भी ये को देख लिया था। अब इससे पहले कि पैरासिन उसे देख पाता, पी ये को एक टेबल के नीचे छुपा देता है एंड पैरासिन को ये को ढूंढने के लिए रॉन्ग वे में लेकर जाने लगता है। पैरासिन का चमचा यहाँ पर ये को देख चुका होता है। अब ये तो फिर वहाँ से भागते हुए जब रास्ते में थाई को आता देखती है तो वो जल्दी से उसे खुद को घर पर ड्रॉप करने के लिए कहती है। सो इस तरह कम से कम आज तो वो पकड़ी जाने से बच गई थी। अब वो बाद में फूम को मैसेज कर देती है कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मैं थाई के साथ घर जाने लगी हूँ। रास्ते में थाई ये से पूछ ही लेता है कि आखिर तुम किससे छुपती फिर रही हो। अब जाके वो थाई को अपनी सारी स्टोरी का बता देती है एंड ये भी कि उसने डुएन के खातिर ही फूम की रेंटेड वाइफ बनने का कदम उठाया था। दूसरी तरफ सभी परेशान होते हैं कि डुएन मीन जे अचानक कहाँ चली गई है। यहाँ पर पैरासिन फहा को देखकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर फहा तो उसे कोई भाव ही नहीं देती। फूम ने सबको बता दिया था कि ये थाई के साथ घर गई है तो मॉम उसे ये के खिलाफ भड़काने लगती हैं कि कहीं उसका थाई के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। ये पहले तो डुएन से मिलने जाती है। वो तो अभी भी फूम को लेकर सैड थी, बट फिर भी उसने फूम को माफ़ करने का डिसाइड नहीं किया था। ऑफिस में एक वर्कर जिसका नाम मियाऊ होता है वो ये को कॉल करके बताती है कि मॉम ने फहा को फूम की असिस्टेंट बना दिया है। एक अच्छी गर्ल होने के नाते उसने इस बारे में फूम की वाइफ को आगाह करना मुनासिब समझा था। अब इधर ही ये सब फैमिली फिर घर आ गई होती है। मॉम तो फूम को वो वाला क्लिप भी दिखाती है जिसमें थाई एंड जे इकट्ठे खड़े थे। अब उसे फिर शक होने लगता है कि आखिर इन दोनों का क्या सीन चल रहा है। वो इस बारे में ये से आकर बात करता है। अब ये उसे अश्योर करवाने लगती है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वो जस्ट मेरा फ्रेंड है। वो फिर भी अब जेलिसी में आकर ये से ज़बरदस्ती करने लगता है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, फिर भी तुम ऐसी हरकतें करती फिर रही हो। ये अब उसे फिर धकेल के साइड पे कर देती है। वो अब गुस्से में वहाँ से चला जाता है।
ये को पता था कि अब फ़हा को फूम से दूर रखने के लिए ग्रैंडमा की ही हेल्प ली जा सकती है। वो फिर उनके पास जाकर उन्हें सब बता देती हैं कि कैसे मॉम ने फ़हा को फूम की असिस्टेंट बना दिए हैं। मॉम तो यहाँ पर फ़हा से निपटने के लिए उसे आइडियाज़ देने लगती हैं। रात को फूम एंड फ़हा दोनों ही एक दूसरे पे गुस्सा होते हैं, तो इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। नेक्स्ट डे पैरासिन को ये की लोकेशन का पता चल गया होता है एंड वो अपने फ्रेंड के साथ उसे ढूंढने वहाँ जाने का प्लान बनाने लगता है। फ़ा तो आज फिर सबसे पहले ही ऑफिस पहुँची होती है। ग्रैंडमा की सपोर्ट होते हुए ये भी यहाँ पर आ चुकी थी और वो फ़हा को आते ही जॉब से फायर कर देती है और बस इसी बात से इन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब फ़हा साहिबा भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो इसकी शिकायत लगाने फिर घर जाने लगती है। फूम थाई से ये को लेकर नाराज़ होता है, तो यहाँ पर फिर थाई उसे कहता है कि तुम्हें जेलस फील करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी जस्ट फ्रेंड है एंड वैसे भी मैं किसी और को लाइक करता हूँ, उसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। अब फूम उसकी बात पे बिलीव कर लेता है। फ़हा मैडम तो अब मॉम के पास पहुँची होती है एंड यहाँ पर वो उन्हें अब अपने घर रखने की बात करती है, तो वो भी उसे बाकायदा घर में ठहराने के लिए मान जाती हैं। प्राचीन अब ये की लोकेशन का पता कराकर फूम के घर के बाहर पहुंचा होता है एंड कोइंसिडेंटली उसकी मुलाकात फ़हा से हो जाती है और बस ये तो उसी से ही ये की फ़ोटो दिखाकर पूछने लग जाता है कि तुम इस लड़की को जानती हो। अब तो फ़हा को पैरासिन से ये की सारी हकीकत का भी पता चल गया था। वो अब कम्प्लीटली ये को डिस्ट्रैक्ट करने का प्लान बनाने लगती है, लेकिन उसके बारे में अभी वो पैरासिन को मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं देती। मॉम अपने लवर से मिलने आई होती हैं और यहाँ पर पी का स्पाई इनकी वीडियो बना लेता है। घर पर मॉम सबको बता चुकी थी कि आज से फ़ा हमारे घर में रहेगी और इसके साथ जो फूम ने किया है उसकी बिना पर अब वही इससे शादी करेगा। इस बात का अब तो ये को भी पता चल गया था। वो फिर ग्रैंडमा को जाकर बता देती है कि देखें फूम अभी तक सुधरा नहीं है, उसने फ़ा के साथ कुछ गहरे ही ताल्लुकात बना लिए हैं। अब ग्रैंडमा को ना सिर्फ अपनी फैमिली पे बल्कि फ़हा पे भी गुस्सा आता है। वो तो उसे यहाँ ठहराने के हक में बिल्कुल भी नहीं थी, बट मॉम भी उसे यहाँ से कहीं नहीं भेजने वाली थी। प्रासन पी को बता देता है कि मुझे ये का पता चल गया है। अब यहाँ पर वो परेशान हो जाता है कि कहीं वो इसके हाथों चढ़ ही ना जाए। बाद में जब फूम साहब घर आते हैं तो आज ग्रैंडमा के हाथों उसकी दुर्गत बन जाती है कि तुम्हारी वजह से हमें फ़हा को घर में ठहराना पड़ रहा है। वो भी अब इस बात से परेशान हो जाता है कि ये हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आखिर ये कब ख़त्म होंगी। ये मॉम को फ़हा की सच्चाई का बताती भी है, बट वो तो इस पे बिलीव ही नहीं करती। फूम को तो खुद पे बिलीव था कि मैंने फ़हा के साथ कुछ गलत नहीं किया है एंड उसकी बात पे डैड एंड थाई भी यकीन कर ही लेते हैं। पी को स्पाई के थ्रू अपनी स्टेप मॉम के करतूतों का पता चल चुका था। वो बस अब ये वाला मसला हल करके इस बारे में डैड को बताने जाने का डिसाइड करता है। ये एंड फूम का बिहेवियर अब पहले की तरह हो गया था, बट फाइट करने से वो दोनों फिर भी बाज नहीं आते। सिया तो घर में अब फ़हा की फैमिली पर लौटाए हुए पैसे लेने वापस आ गया होता है। ये लोग अब बस उससे चंद दिन का टाइम मांगते हैं एंड फिर फ़हा को इस सब के बताने के लिए कॉल करते हैं। मॉम फ़हा को देखने ही उसके रूम में आई थी, तो वो अब इनके दरमियान होने वाली बातें सुन लेती हैं। अब जाके उन्हें फिर यकीन आता है कि कैसे वो इन फैमिली के हाथों बेवकूफ़ बनती आई हैं। इनका मिशन सिर्फ इनसे पैसे बटोरने का है। अब अपने पीछे फ़हा मॉम को देखकर परेशान हो जाती है एंड फिर बाद में उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे देती है। अब ये भी उसे ऐसा करते देख चुकी थी एंड वो यहाँ पर मॉम को देखने लगती है, तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर ये तो फिर मासूम सी शक्ल बनाकर बाकी सबको बताती है कि ये ने मॉम को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया है। अब सब उनके पास पहुँचे होते हैं और वो फिर मॉम को लेकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं। इनको अब उसके खिलाफ भड़काने के बाद वो तो जल्दी से अब फूम को कॉल करके बता देती है कि तुम्हारी मॉम की कंडीशन ये मीन डू एन की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है।
एंड हम सब लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं। ये सब सुनकर फूम तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।